दोस्तों G20 समिट के लिए इस समय दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता भारत आए हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली और उसके आसपास इतनी ज़बरदस्त तैयारी की गई है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, और इस तैयारी में भारत की ताकत साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली के आसपास फाइटर जेट्स, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और निगरानी के लिए अवॉक्स आसमान में उड़ान भर रहे हैं। अंबाला, बरेली, सिरसा, भटिंडा, ग्वालियर और आसपास के सभी एयरफोर्स स्टेशनों को ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म स्टैंड बाई रखा गया है। यानी इन सभी स्टेशनों पर 2 या फिर 3 फाइटर जेट 24 घंटे 7 दिन लगातार हथियारों से लैस हैं, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत आसमान में उड़ान भरते हुए नज़र तो रखेंगे ही, साथ ही किसी भी तरह के खतरे को आसमान में ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये हथियार कौन से हैं, इनकी ताकत क्या है, सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा में तैनात लड़ाकू विमान की। इसमें से सबसे पहले आता है रफाल विमान। दोस्तों, इस वक्त भारतीय वायुसेना में 36 रफाल फाइटर जेट हैं। रफाल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। रफाल के 4 वेरिएंट हैं, रफाल A, B, C और M। इनमें 1 सीट और डबल सीट आती है। डबल इंजन और एक नेवल वर्जन भी शामिल है। रफाल हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। साथ ही यह बेहद कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर के हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसके वजह से इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के सभी खतरों को भी समय रहते भांप सकता है, और नज़दीकी लड़ाई के दौरान यह एक साथ कई टारगेट पर नज़र रख सकता है। यह 50.1 फीट लंबा, विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इसकी अधिकतम स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। यह एक बार में 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन गन भी लगा हुआ है जो 125 राउंड प्रति मिनट दागती है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट है, जिनमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस और न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। दूसरा फाइटर जेट है मिराज 2000। दोस्तों, करगिल युद्ध हो या फिर बालाकोट पर हमला करने वाला विमान, इन दोनों में इसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। इस लड़ाकू विमान की सबसे खास बात यह है कि यह किसी भी देश के सीमा के अंदर जाकर उस देश का पूरा घमंड तोड़ सकता है। यह बड़ी सटीकता के साथ सीमा के अंदर घुसकर अपने टारगेट को ध्वस्त करने का दमखम रखता है। मिराज 2000 लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने वज्र नाम दिया है। इसका निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने किया है। यह वही कंपनी है जिसने रफाल को बनाया है। इस सिंगल इंजन फाइटर प्लेन की लंबाई 14.36 मीटर है और वजन 7500 किलोग्राम का है। मिराज 2000 6000 किलोग्राम वजन की मिसाइल के साथ 2495 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से उड़ान भर सकता है और 59,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट दागता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, यानी इसमें 9 मिसाइलें, रॉकेट या फिर बम का मिश्रण लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 68 mm के मेट्रा अनगाइडेड रॉकेट पोड्स भी लगे हुए हैं और हर पोड में 18 रॉकेट होते हैं। तीसरा विमान है भारतीय वायुसेना की शान सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI रूस के सुखोई 27 का एडवांस वर्जन है। भारतीय वायुसेना के पास 272 सुखोई 30 MKI हैं। सुखोई की लंबाई 72 फीट, विंग स्पैन 48.3 फीट, ऊंचाई 20.1 फीट और इसका वजन 18,400 किलोग्राम का है। इसमें लुल का L31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है जो इसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इस इंजन और अपनी एरोडायनेमिक्स बनावट की बदौलत सुखोई 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी रेंज भी 3000 किलोमीटर की है और बीच रास्ते में यह फ्यूल भी भर ले तो यह 8000 किलोमीटर तक कहीं भी जा सकता है। यह करीब 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सुखोई 30 MKI में एक 30 mm की ग्रीज्यू शिप नाव एटो कैनन लगी हुई है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, यानी इसमें 4 तरह के रॉकेट, 4 तरह की मिसाइलें
और 10 तरह के बम या फिर इन सब का मिश्रण लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोनों डिफेंस सिस्टम की। तो पहला डिफेंस सिस्टम है एमरैम्स। भारतीय सेना ने दिल्ली के आसपास इन मिसाइलों को तैनात किया है। यह मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM। इसे DRDO ने इजराइल के IAI कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इस मिसाइल का वजन करीब 275 किलोग्राम का है और इसकी स्पीड 680 मीटर प्रति सेकंड है यानी 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 4.5 मीटर और ऊंचाई 0.45 मीटर का है। इस मिसाइल पर 60 किलोग्राम का वॉरहेड लोड लगाया जा सकता है। यह 2 स्टेज की मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। इसकी रेंज आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है यानी इस रेंज में आने वाले दुश्मन के यान, विमान, ड्रोन या मिसाइल को SRSAM आसानी से नस्तानाबूद कर सकती है। दूसरा है आकाश डिफेंस सिस्टम। आकाश मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा हुआ है जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को और बढ़ा देता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे मल्टी फंक्शन रडार यानी MFR लगा हुआ है जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। इस मिसाइल का कुल वजन 720 किलोग्राम का है। इसकी लंबाई 19 फीट और चौड़ाई 1.16 फीट की है। यह अपने साथ 60 किलोग्राम का हथियार ले जा सकता है। भारत में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला है आकाश MK जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा है आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है और तीसरा है आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। यह मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या फिर मिसाइल को तबाह कर सकती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक इसकी स्पीड है। यह 3.5 मैक यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। दिल्ली के अलावा इस मिसाइल सिस्टम को आसपास के एयरफोर्स स्टेशनों पर भी तैनात किया गया है। अब बात करते हैं आखिरी हथियार यानी AWACS की। तो भारत ने दुश्मनों पर दूर दूर तक नज़र रखने के लिए नेत्रा AWACS सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया है। यह विमान आसमान में नज़र रखने वाला विमान है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हुए चारों तरफ नज़र रखता है। इसका मुख्य काम आसमान से आने वाले खतरों से सेना मिसाइल सिस्टम को सूचना देना है। इसके रडार 360 डिग्री पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। जैसे ही दुश्मन का कोई विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फिर मिसाइल भारत के आसमान में इंटर करते हैं तो ये उनको पहले ही देख लेता है और जैसे ही दुश्मन का कोई हथियार भारत के एयर स्पेस में इंटर करता है वैसे ही यह विमान सेना के हेडक्वार्टर और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उसकी सूचना दे देता है और यह सब काम यह सिर्फ कुछ ही सेकंडों में कर लेता है, जिसके बाद हमारी सेना उचित कमांड देकर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उसे आने वाले टारगेट को ध्वस्त कर देगी। तो दोस्तों ये थे कुछ भारत के हथियार जिसके बदौलत भारत G20 में आए मेहमानों की रक्षा कर रहा है। दोस्तों आपको इन हथियारों में से सबसे अच्छा हथियार कौन सा लगा? आपको किस हथियार के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।